सेतु कैसे डूब गया? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के कई है कारण। रावण पर विजय के लिए जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए? श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका तक समुद्र पर तैरने वाले पुल बनाया था, फिर ये डूबा कैसे? वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने नल और नील को एक सेतु बनवाया था। नल और नील से एक सेतु बनवाया था और उसमें इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञ मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्योमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट में ही डूब गया जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे? आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलकनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण से मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर से वर्णन है। श्री राम जी ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? वाल्मीकि रामायण ने जिक्र किया है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी को ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पवन के दक्षिण पूर्व में ही धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। कहाँ कहाँ है राम सेतु का जिक्र? वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल का निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से और 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पवन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे हुए भूभाग का उपग्रह से खींची गई तस्वीर को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीर ली। इन तस्वीरों को अमेरिका उपग्रह का
उपग्रह का इमेजेंस की भी पुष्टि हुई। अमेरिका पुरातत्वविदों ने की जांच के साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एनिस एंड लैड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। वही जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुरानी है। नासा की इस सैटेलाइट इमेजेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र में कुछ फुट नीचे डूबने का एक धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है कि कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने का वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वही 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध में पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्री राम ने विभीषण को लंका का राज बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़वाने का अनुरोध किया था। विभीषण के अनुरोध के मानते हुए श्री राम ने एक तीर चलाया। इसके बाद पुल जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे समुद्र में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उन्हें कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। रामायण में श्री राम के राम सेतु का तोड़ने का जिक्र मिलता है। इस तरह दोस्तों राम सेतु पानी में कुछ फीट नीचे डूब गया है। प्रिय दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।